बारंबारता बंटन के माध्य व बहुलक ज्ञात कीजिए। समस्या प्रश्न दिया हुआ है, वर्ग दिए हुए हैं 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और बारंबारता f दी हुई है संगत बारंबारता 6, 11, 21, 23, 14 और 5। हम इसके प्रथम खंड माध्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं, माध्य ज्ञात करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लिखेंगे पहले माध्य के लिए सारणी। किसके लिए सारणी? माध्य के लिए सारणी। माध्य के लिए हम सारणी तैयार करेंगे। माध्य के लिए जो हम माध्य ज्ञात करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा माध्य हम कल्पित माध्य मान करके माध्य करने जा रहे हैं। कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने के लिए जब वर्ग दिए हों तो हमारे पास 6 स्तंभ होंगे। कितने स्तंभ होंगे? 6 स्तंभ होंगे। देखिए हमारे पास वर्ग कितने दिए हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा पहला स्तंभ वर्ग वाला, और इसमें हमारे पास 6 वर्ग दिए हुए हैं। तो 6 लाइन ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन 6 लाइन के बाद एक लाइन अतिरिक्त लेंगे जिसमें कि हम वांछित योग ज्ञात करेंगे। 6 वर्ग दिए हैं, इसलिए हमने ऊपर वर्ग लिखकर उसके नीचे 6 लाइन और 6 लाइन के नीचे एक और अतिरिक्त लाइन लेकर के हमने कुल 7 लाइनें हमने यहाँ पर ले ली। अब हमें खड़े स्तंभ कितने लेने हैं? माध्य वाली सारणी में बहुत कल्पित माध्य से ज्ञात करने जा रहे हैं, इसलिए 6 खंड लेने हैं। 6 हमारे पास स्तंभ होंगे। ये पहला स्तंभ हमारा, इसके पास हम लिख लेंगे बारंबारता f जो दी हुई है। इसके बाद तीसरा हमारा जो स्तंभ लेंगे वो लेंगे मध्यमान, मध्यमान x। ये इस वर्ग से x लिया जाएगा, वर्ग से x मध्यमान। इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को दोनों को जोड़कर उसका आधा करके हम मध्यमान x यहां पर बनाएंगे। चौथा जो स्तंभ लेने जा रहे हैं उसमें हम लिखेंगे u। क्या लिखेंगे? u। और u बराबर हम लिख देंगे सामने बटे की लाइन डालकर ऊपर x माइनस a बटा h। ये हमारा चौथा स्तंभ होगा। पांचवा स्तंभ हमारा रहेगा fu, f डॉट u। f और u का गुणा का स्तंभ बनाया जाए। इस सारणी के ऊपर ही ऊपर हम लिखेंगे 2 बातें। माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, इसको ऐसे डिनोट करते हैं a बराबर, ये हमें लेना है। तथा एक बात और हमें यहाँ पर जानकारी लेनी है कि वर्ग अंतराल क्या हमारे को दिया हुआ है। इस वर्ग अंतराल को h बोलते हैं। उस h का मान यहाँ पर हमारे को सवाल में क्या दिया? वर्ग अंतराल कितने दिया हुआ है? कितना वर्ग अंतराल बढ़ रहा है हर बार? हर वर्ग में 10-10 का। 5 से 15 10 बढ़ा, फिर 15 में फिर 10 बढ़ा, फिर 25 में फिर 10 बढ़ा। तो वर्ग अंतराल h हमारा 10 चल रहा है। अब इस सारणी को भरने जा रहे हैं। कैसे भरेंगे? पहले वर्ग लिख लेंगे 5 से 15, 5 से 15, फिर 15 से क्या दिया हुआ है? 25, और आगे बढ़े हम 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से
65। इसके नीचे का जो अगला हमने एक अतिरिक्त कॉलम लाइन ली हुई है, पंक्ति ली है, इसमें हमें योग करना है। एफ डाल लीजिएगा जो दिया हुआ है, पहले वर्ग का एफ दिया हुआ है 6, फिर दिया हुआ है 11, फिर उसके बाद 21, 21 के बाद है हमारा 23, और 23 के बाद आ रहा है हमारा 14, और 14 के बाद 5। एक तो इस एफ का जोड़ करना है हमें, और एक एफ यू का जोड़ करना है, एफ का और एफ यू का, इन दोनों का जोड़ नहीं करना है। एफ का जोड़ लगाइएगा, 4 1 7 1 8 3 11 4 15 और 5 20 की 0, हासिल का 2 2 और 1 3 2 5 2 7 और 1 8। ये कहलाएगा हमारा सिग्मा एफ। क्या कहलाएगा ये? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बराबर प्राप्त हुआ हमारा 80। अब मध्यमान ज्ञात करना है। मध्यमान हमारा वर्ग से निकलेगा, 5 और 15 का बीच की संख्या, 5 और 15 को जोड़ के आधा करके लिख लो। ये हमारा जो वर्ग अंतराल आ रहा है 10, इस 10 का आधा 5, इस 10 का आधा 5, आगे की संख्या में मिलाते जाओ। 5 में इसका आधा मिलाया 10, 15 में 10 का आधा मिलाया 20, 25 में 10 का आधा 5 और मिलाया 30, 40, 50, 60। पहला वर्ग अंतराल निकालने के बाद, क्योंकि हमारा h 10 है, इसलिए हर आगे का मान 10 बढ़ता हुआ आ जाएगा। अब u का कार्य लेने से पहले हमें a को मानना होगा। ये एक जो हम मानेंगे कल्पित माध्य, ये वर्ग मध्यमान x वाले स्तंभ में से कोई भी बीच की संख्या को गोला करके इसको हमने a मान लिया, कल्पित माध्य। और जो हमने गोला किया है इसको a के स्थान पर लिखा, और इसके आगे दोनों स्तंभ में 0 0 डाल दिया। ऊपर 0 के ऊपर ऋण के चिन्ह लगाएंगे ऊपर वाले भाग में, और नीचे वाले भागों में धन के चिन्ह लगा। बहुत सरल कार्य है। आपको चौथे स्तंभ में ऐसा ही लिखना है, u बराबर x माइनस a बटा h, और इस मध्यमान में से कोई भी बीच की संख्या को गोला करके एक ही जगह पर लिख देना है, उसके आगे 0 0 लगा देना है, और ऊपर ऋण लगाने हैं, नीचे धन लगाने हैं, और 0 के पास से गिनती लिखना है। 0 के पास से ऊपर पहले 1, फिर उसके ऊपर 2, 0 के पास से इधर नीचे पहले 1, फिर 2, और फिर। अब गिनती लिखने के पश्चात इस f वाले संख्या को, f वाले मान को इस मान से गुणा करके आगे बढ़ते जाएंगे f u में। 6 का 2 बार पढ़ा बोला, 6 दूनी 12, 11 को 1 बार गुणा किया, 11 एकम 11, 0 का 0, 23 को 1 से गुणा किया 23, 14 को 2 बार पढ़ा बोला, 2 से गुणा किया, 14 दूनी 28, और 5 का पढ़ा 3 बार, 5 दिया 15। अब हमारा छठा स्तंभ आ रहा है। इस छठे स्तंभ में 0 के ऊपर वाले खंड को जोड़कर ये ऋण वाली संख्याओं का जोड़ लेंगे, और 0 के नीचे धन वाली संख्याओं का जोड़ लिखेंगे। इन दोनों संख्याओं का जोड़ा 2 और 1 मिलाया 3, 1 और 1 मिलाया 2, कितना आ गया जोड़ 23। इधर जोड़िएगा 3 और 8 11 और 5 16 का 6, हासिल का 1, 2 में हासिल 1 मिलाया 3, 2 5 और 1 6। अब देखिए इस कॉलम का भी हमें योग करना है। यह कहलाता है हमारा सिग्मा एफ यू।
इसका योग देखिएगा, इसका योग में हमारे ऋण वाले और धन वाले में कौन सी संख्या बड़ी आई है? धन वाला संख्यात्मक मान ज्यादा है तो धन लगाएंगे, और धन वाला संख्यात्मक मान 66 23 से कितना ज्यादा है, इसलिए 66 में से 23 को घटाएंगे, बड़े वाले संख्यात्मक मान में से छोटा संख्यात्मक मान घटाएंगे, धन के साथ बचेगा, 6 में से 3 गए तो 3, और 6 में से 2 गए तो 4, आगे बढ़ेंगे सारणी के पश्चात। अब सूत्र लिखना है हमें, सूत्र हम कार्य करने जा रहे हैं माध्य का, और माध्य को व्यक्त करते हैं x के ऊपर बार लगाकर। सूत्र है हमारा, सूत्र बराबर लगाएंगे, कल्पित माध्य जो माना है उस a को लिखेंगे, और उसमें हमारा कुछ ज्यादा या कम होकर हमारा माध्य प्राप्त होगा। a प्लस उसके प्लस के आगे बटे की लाइन, ऊपर आएगा सिग्मा f और u, एफ यू गुणित h के ऊपर रहेंगे, और नीचे रहेगा हमारा अकेला सिग्मा f बराबर। a का जो मान हमने लिया है 30 प्लस प्लस के आगे बटे की लाइन, सिग्मा एफ यू का उत्तर आया हमारा 43 गुणित h का हमारा मान था वर्ग अंतराल 10, और सिग्मा एफ आ रहा है हमारा, कितना आया सिग्मा एफ जोड़ एफ का जोड़ 80, 80 में पीछे 0 आ रहा है, जिधर वर्ग अंतराल में भी पीछे 0 है हमारा इकाई की तरफ, तो 0 से 0 हटा के काट दिया, क्या बचा हमारा 43/8 बराबर 30 प्लस, इधर क्या बच रहा है 43 को 1 से गुना किया 43 और नीचे 8, तो 43 में 8 का भाग दें, में हम 8 का भाग देंगे, 8 के पहाड़े में 4 तो छोटा रह जाता है, 43 में लिया तो 43 के 3 के ऊपर 8 का पहाड़ा बोला 5 बार, 8 पंजे 40 लिखा, ऋण का चिन्ह लगाया और घटाया, 3 में से 0 घटाया 3, 4 में से 4 घटाया 0। आगे हमारे पास कोई अंक नहीं है तो क्या किया, ऊपर दशमलव लगाकर हमने यहाँ पर भी दशमलव डाल लिया लाइन पर, और 0 लिए, और 0 को अगले भाग में आगे नीचे बुला लिया। 8 का पहाड़ा तो 30 में बोला 3 बार, 8 दिया 24, 24 को घटाया, 0 में से 4 नहीं घटता है, इधर से हासिल ली, 3 में से 1 हासिल ली 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ रह गए 2, 2 में से 2 गया 0। अब 6 के आगे फिर और बच रहा है तो 1 0 और बढ़ाई ऊपर, फिर 0 नीचे बुलाई, 8 का पहाड़ा 1 8 8 2 8 16 3 8 24 4 8 32 5 8 40 6 8 48 7 8 56, इस 0 को बुलाने से 56 ले रहे हैं हम, घटाया, 0 में से 6 नहीं जाता, वही यहां से लिया, 10 में से 6 गए 4, 5 लगे, 5 में 5 गया 0, फिर वो आगे 0 एक और बुढ़ाई, क्योंकि 3 स्थान तक हमें कम से कम 3 बार दशमलव में कार्य करना है। 40 में 8 का पहाड़ा पूरा 5 बार चला गया, 8 पंजे 40, ऋण लगाया, घटाया 0, तो भाग से क्या प्राप्त हुआ 5.375, 5.375 बराबर, दशमलव में पहले जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को आगे की पूर्ण संख्या में मिला देंगे। 30 में 5 मिलाया 35,
और दशमलव लगाकर दशमलव की संख्या को लिख दिया 3, 7, 5। ये हमारा पहला खंड पूरा हुआ है, माध्य का उत्तर हुआ है। अभी इसका दूसरा खंड मौलक का कार्य दोबारा सारणी बनाकर कार्य पूरा लेंगे।